डियर फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे पास्ट टेंस की जानिए। पास्ट टेंस में पहला फार्मूला और पहले एग्जांपल्स हम देखेंगे सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट यानी सादा जमाने माजी, सादा भूतकाल या भूतकाल जिसको कह सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला वही है जो सिंपल प्रेजेंट का है, सिर्फ MV1 को MV2 करना होगा। सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल पास्ट का फार्मूला। इसमें इसकी आवाज है किया, गया, हुआ वगैरह, ये उसकी आवाज है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी आए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएंगी। इसमें एस ईएस आईएस का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एस ईएस आईएस अगर आता है तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में आता है, याद रखिए। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। आई प्लेड फुटबॉल। फिर से हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट के बाद हम जा रहे हैं पास्ट टेंस की जानिब। सिंपल पास्ट का फार्मूला वही है जैसा सिंपल प्रेजेंट का था, सिर्फ MV1 को हटा के MV2 कर देना है। आपने उसकी प्रैक्टिस की, देखते हैं उसी को। सिंपल पास्ट सादा जमाने माजी, सादा भूतकाल। सब्जेक्ट प्लस MV1 को MV2 कर दिए, प्रेजेंट से बन गया पास्ट। सिंपल पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट किया गया हुआ। सब्जेक्ट की जगह पर हम किसी को भी लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सब्जेक्ट लिया हमने आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म इससे पहले हमने प्ले लिया था, उसी को प्लेड कर देते हैं। आई प्लेड फुटबॉल, इसका मीनिंग है मैंने फुटबॉल खेला, मैंने फुटबॉल खेला, ये सेकंड फॉर्म है। अब आपको इसका मीनिंग हिंदी, मराठी, उर्दू में यहां पर सामने लिखना है, मैंने फुटबॉल खेला। अब इसका आपको अगर वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा? आपको उस रोज बताया था, अगर मेन वर्ब की पहली शक्ल हो तो डू आता है, अगर पहली शक्ल को एस ईएस आईएस लगा हो तो डज आता है, और अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम डीड का इस्तेमाल करते हैं, इस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब आपने याद रखने हैं। इस सेंटेंस में मैंने फुटबॉल खेला का वर्बल क्वेश्चन बनेगा, क्या मैंने फुटबॉल खेला? ये तो हो गया हिंदी उर्दू वगैरह में, क्या मैंने फुटबॉल खेला। लेकिन यहां पर आएगा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से वर्बल क्वेश्चन शुरू होगा। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इस पूरे स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो फिर क्या आएगा? अगर जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो मेन वर्ब की शक्ल को देखेंगे, मेन वर्ब के फॉर्म को देखेंगे कि कौन सा फॉर्म है, और उसके हिसाब से डू, डज या डीड का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट में डू और डज का किया, यहां पर सेकंड फॉर्म है इसलिए ये डीड आ जाएगा। डीड आए, उसके बाद सब्जेक्ट, हमने पहले देखा कि वर्बल क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट आता है। डीड आए, प्लेड का हो जाएगा प्ले, प्लेड का हो जाएगा प्ले। डीड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल खेला? जब यहां से डीड निकल जाएगा तो फिर ये फिर से इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। आई, ये प्ले का डीड था इसलिए प्लेड हो जाएगा। डीड निकाल दो, इसको ईडी लगा दो, यहां का ईडी निकलेगा क्योंकि यहां डीड आ गया है। वही है जो मैथमेटिक्स में होता है, जैसे उस दिन हमने देखा था x इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू x अपॉन 2। ये 2 यहां से हटा तो नीचे चला गया, यहां से हटेगा तो यहां आ जाएगा। वैसे ये ईडी निकला, क्यों निकला ये ईडी यहां से? क्योंकि यहां पर डीड आ गया। जब भी वर्बल क्वेश्चन में डू, डज या डीड आता है, जब भी वर्बल क्वेश्चन में डू, डज या डिड आता है, या डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में, या किसी भी स्टेटमेंट में,
तो उससे कंसर्निंग मेन वर्ब पहली शक्ल में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म अपने बेसिक फॉर्म में आ जाता है। इसको आप याद रखिए। सो डिड आई प्ले फुटबॉल, इसका मीनिंग लिखिए, क्या मैंने फुटबॉल खेला। यू ईट का सेकंड फॉर्म है एट। मैंने आपको पहले कहा था मेन वर्ब की तीनों और चारों शक्लें याद करना जरूरी है विद मीनिंग, क्योंकि मेन वर्ब अंग्रेजी जबान का ब्लड है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। सो यू एट बिरयानी, आपने बिरयानी खाए। यू एट बिरयानी, आपने बिरयानी खाए या खाई। अब इसका वर्बल क्वेश्चन बनेगा, सेंटेंस में एम नहीं है, इज नहीं है, आर नहीं है, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, विल, शुड, वुड, मस्ट कुछ नहीं है। इसलिए यहां आएगा सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, इसलिए आएगा डिड। ये डिड आ गया, इसलिए ये ईट हो जाएगा। डिड यू, ये देखिए यहां डिड आने की वजह से एट को क्या कर देंगे हम, ईट। आपसे मेरा सवाल है कि यहां पर एट का ईट क्यों हुआ, ये एट का ईट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर डिड आ गया। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर्स में भी डू डज डिड आता है, तो ये डू डज डिड आपको क्वेश्चन में ये बताता है कि जब आप आंसर लिखोगे तो इसको सेकंड फॉर्म में लिखना। ये क्वेश्चन में डिड ये बता रहा है कि आप जब आंसर दोगे तो सेकंड फॉर्म में देना। डज आता है यहां पर तो बताता है कि आंसर दोगे तो ACS लगाना। यहां पर डू आता है तो आपको हिंट देता है क्वेश्चन कि देखो मैं डू आया हूं, तुम आंसर दोगे तो फर्स्ट फॉर्म में लिखना। सो डिड यू ईट बिरयानी, डिड यू ईट बिरयानी, क्या आपने बिरयानी खाया। ये हो गया थ्योरेटिकल। अब इसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। स्पोकन सीख रहे हैं ना आप, अब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा आएगा। आप अपने दोस्त को, फैमिली को, किसको भी पूछिए, मम्मी से पूछिए, डिड यू कुक, क्या आपने पका लिए। यस आई डिड। नहीं पकाया, नो आई डिडंट। बराबर। मम्मी अपने बच्चों से पूछती है, डिड यू स्टडी, क्या आपने पढ़ाई कर ली है। यस आई डिड। जो डैड है वो पूछते हैं, डिड यू ड्रिंक नहीं, अगर डिड यू ड्रिंक, क्या आपने पी लिया। डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या आपने दूध पी लिया। यस डैड आई डिड। नहीं पिया, नो आई डिडंट। राइट। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। यस आई डिड। डिड यू डू यूर होमवर्क, क्या आपने होमवर्क किया। यस आई डिड, मैंने किया। नहीं किया तो नो आई डिड नॉट, नो आई डिडंट। ऐसा आप कह सकते हैं। बराबर। सो ये जो क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं, ये जो थ्योरेटिकल हमने सीखा है, ये हम प्रैक्टिकली जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इसको आपको बोलना है। ही शीट के साथ भी वैसे होगा। ही, रीड का सेकंड फॉर्म है रीड, इसको पढ़ेंगे अब रेड। स्पेलिंग सेम है, फर्स्ट फॉर्म में रीड, सेकंड फॉर्म में रेड। ही रेड अ पैराग्राफ, उसने एक पैराग्राफ पढ़ा। ये फर्स्ट फॉर्म आप बोलेंगे सर ये सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का या सिंपल पास्ट का है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की पहली शक्ल जो है वो भी रीड है, सेकंड फॉर्म वही सेम स्पेलिंग लेकिन रेड कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये रीड है या रेड है, इससे पहचानेंगे। अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता तो इसको यहाँ एस लगा होता, यहाँ पर एस नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है सेकंड फॉर्म में। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही शीट के साथ ACS आ सकता है। ही रेड अ पैराग्राफ, उसने पैराग्राफ पढ़ लिया या पढ़ा। इसका वर्बल क्वेश्चन डिड ही, अब यहां पर आपको रीड बोलना पड़ेगा। डिड ही रीड अ पैरा और डिड ही रीड अ पैराग्राफ। क्वेश्चन मार्क, क्या उसने पैराग्राफ पढ़ लिया। यस ही डिड। कभी कभी कहता ना क्या वो गया। डिड ही गो। यस ही डिड। क्या वो आ गए, दे के साथ डिड दे कम। ऐसे कई स्टेटमेंट है जो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। थ्योरेटिकल लाइफ को जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाएंगे, जो आप ला सकते हैं, तब तक स्पोकन नहीं आएगी। शुरुआत कर दीजिए,
सिंपल पास्ट के इस फार्मूले के साथ सिंपल पास्ट के सेंटेंस बनाइए और उन सेंटेंस को अपनी लाइफ में यूज कीजिए। आपके यहाँ से कोई मेहमान जाते हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार है, अपने गांव जाते हैं, आप फोन करके पूछते हैं क्या आप पहुंच गए, डिड यू रीच, हो गया। कौन सी मुश्किल बात है स्पोकन इंग्लिश में। आपके यहाँ कोई आया, आपने पूछा क्या आपने खा लिए, डिड यू ईट, क्या आपने खा लिए, हो गया। कौन सी आप ये जानते हैं, ईट जानते हैं, डिड जानते हैं, यू जानते हैं, फिर आप बोलते क्यों नहीं। बोलना शर्त है, बोलोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। पर क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि शर्मा रहे। शर्माने से कुछ नहीं होता, बोलना शुरू कर दो। आपकी अपनी लाइफ है, अपने रिमोट से चलाइए, दूसरे के नहीं। आइए, हो गया सिंपल पास्ट। इसको वीडियो को बार बार देखिए, जो जो बातें कही गई है उसको समझिए और उसको चेक कीजिए और उसको लिखकर भी निकालिए और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बोलिए। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट के ही निगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका निगेटिव बनाना है, आई प्लेड फुटबॉल। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने फुटबॉल खेला। मैंने फुटबॉल खेला है, आपने मराठी, हिंदी, उर्दू में लिख लिया। अब इसका क्या बनेगा, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। मैंने फुटबॉल नहीं खेला। अब ये नहीं यानी नॉट, नहीं का मीनिंग होता है नॉट। अब नॉट लगता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वेयर नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, शॉल नॉट, विल नॉट, शुड नॉट। लेकिन इसमें तो नॉट है ही नहीं। देख लिए कहा, सॉरी नॉट मेरा मतलब है इसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड है ही नहीं। फिर लगेगा नॉट कहां पर, एम नहीं है। बहुत से लोग एम नॉट प्लेड फुटबॉल लगा देते हैं, गलत हो जाता है। बहुत से लोग एम नॉट बोलते हैं, बहुत से एम के साथ पहली शक्ल दूसरी शक्ल आई एम गो, ये भी जुमला गलत है। तो वैसे बहुत से करते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अगर इसको आपको निगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगेगा और ऑक्सिलरी वर्ब के ही साथ लगेगा, लेकिन कौन से वर्ब की फॉर्म देखिए कौन सी है, सेकंड फॉर्म है आई। सेकंड फॉर्म में इसलिए डिड आ जाएगा मदद के लिए, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। आपको पता है ये प्लेड का प्ले क्यों हो गया, क्योंकि जुमले में डिड आ गया। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी स्टेटमेंट में डू डज डिड आएगा, किसी भी सेंटेंस में डू डज डिड आता है तो उससे रिलेटेड जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट भी कहते हैं। इसका वर्बल क्वेश्चन निगेटिव वाला बनेगा तो डिडंट पहले आ जाएगा। इसको डिडंट भी कहते हैं। डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। अगर आपको ऐसा लिखना है छुट्टा तो डिड पहले, आई फिर नॉट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। सो वही मैथमेटिक्स का तरीका, 2 into y, ये डिड और ये नॉट, इंटू की जगह पर सब्जेक्ट। अब इसको अगर एक साथ लिखे तो 2y, वैसे ही ये डिडंट। छुट्टा लिखे तो डिड इंटू नॉट और एक साथ लिखे तो डिडंट, जैसे हमने 2y लिखा है। तो इस तरह से आप यू के भी सेंटेंस बना सकते हैं, ई शीट के बना सकते हैं, किसी के बना सकते हैं। सेम, you did not play football, didn't you play football, didn't you do homework, आपने होमवर्क नहीं किया, didn't you eat, तुमने नहीं खाया, didn't you drink, आपने नहीं पिए, didn't you study, आपने स्टडी नहीं की। कितने सेंटेंस बन सकते हैं, अपने आप से बनाओ, राइट। दूसरों को कहो, बोलते रहो, सिंपल चीज है, डजंट मैटर। हम देखेंगे अगला टेंस। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए।